हाय फ्रेंड्स, ये देखिए 2 गुलाब के पौधे। ये चिकनी मिट्टी में है। इस मिट्टी में मैं इस बार इस गुलाब को मैं नहीं ग्रो करूँगी। सॉइललेस पॉटिंग मीडिया बनाएंगे और उसमें ही हम इस गुलाब को ग्रो करेंगे। चलिए उसके लिए पहले पॉटिंग मीडिया बनाते हैं। ये कोकोपीट है। ये एकदम धुली हुई क्लीन की हुई है कोकोपीट, ब्रिक से बनाया हुआ। और उसके साथ वर्मी कंपोस्ट दोनों को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। आधे आधे में लीजिएगा, आधा कोकोपीट आधा वर्मी कंपोस्ट, दोनों को अच्छे से मिला के पॉटिंग मीडिया तैयार कर लेते हैं। चलिए, आप चाहे तो कोकोपीट में नहीं भी ग्रो कर सकते हैं, आप मिट्टी में भी लगा सकते हैं। इसके लिए आपको सेम प्रोसीड्योर करना है, सिर्फ पॉटिंग मीडिया चेंज करना है। तो पॉटिंग मीडिया कैसे बनाना है, आपको 50% सैंड, 25% गार्डन सॉइल, 25% वर्मी कंपोस्ट, तीनों को मिला के बना लीजिए। चलिए, ये रहा प्लांट। अब इस प्लांट से मिट्टी को निकालते हैं। बाल्टी में पानी लीजिए और दोनों पौधों को 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। घंटे भर बाद देखिए मिट्टी थोड़ी सी हिल चुकी है, नरम हो चुकी है। अब धीरे धीरे हिलाने से मिट्टी धीरे धीरे निकल जाएगी और रूट्स भी नहीं टूटेंगे। ऐसे मिट्टी निकालने से प्लांट को हमें बेयर रूट बनाना है। एकदम धीरे धीरे कीजिए। देखिए कैसे मिट्टी फंस चुकी है रूट्स के अंदर। बहुत ही टाइट मिट्टी है, एकदम ईंटा की तरह मिट्टी है। देखिए, ऐसी मिट्टी में हम अगर पौधे को लगाएंगे, पौधा इस मिट्टी में अगर ग्रो करेगा तो कैसे सरवाइव करेगा। 1 से 1.5 साल तक रहेगा, उसके बाद मर जाएगा। क्या 6 महीने रहेगा, उसके बाद मर जाएगा। ऐसे करके मेरे कई सारे फेवरेट गुलाब के पौधे ख़राब हो चुके हैं, क्योंकि हमारे यहाँ नर्सरी में ऐसे ही मिट्टी में, क्ले सॉइल में ही गुलाब के पौधे मिलते हैं। आप इस क्ले सॉइल के मिट्टी के साथ मैं जितनी भी अच्छी मिट्टी में पौधे को लगाऊं, पौधा कैसे सरवाइव करेगा, क्योंकि उसके जो रूट्स हैं, जो जड़ हैं, जो मेन जड़ हैं, उसमें तो ये मिट्टी है। तो इसमें तो पानी ठहरता है। इस मिट्टी में फंगस की समस्या आती है, रूट्स को ख़राब कर देता है। एकदम मेन रूट्स हैं, उसको ख़राब कर दिया तो चलेगा, ऐसे पौधा नहीं सरवाइव कर पाएगा। इसलिए मैंने ये प्रोसीड्योर सोचा है। आप चाहे तो कोकोपीट, क्या आप सिंटर में भी लगा सकते हैं, आप और दूसरी किसी चीज़ में भी लगा सकते हैं। चलिए, अब पौधों को मैंने धो लिया है। इसके बाद फंगिसाइड वाटर में 10 मिनट के लिए डिप कर देते हैं। ताकि पौधे के रूट्स में कुछ फंगस ना लगे। फिर हम अपने पॉट को तैयार कर लेते हैं। हर साल हर कोई गुलाब खरीदता है, उसके गुलाब ज़्यादा दिन नहीं रहते और कुछ कुछ लोगों के गुलाब बहुत दिन रहते हैं। तो सीक्रेट कोई नहीं बताता। कैसे हम गुलाब को मनचाहा एक गुलाब खरीदा, बहुत अच्छा लगा, फिर गुलाब मर गया। चलो फिर ढूंढते हैं। देखिए नर्सरी वालों का क्या है, वो तो ऐसे मिट्टी में ही बनाएंगे, क्योंकि चाहे गुलाब जितनी जल्दी मर जाएंगे आप दूसरा खरीदेंगे, तो उनकी तो प्रॉफिट की बात है। और हमें तो प्रॉफिट नहीं है, हमें तो उससे लगाव है, अच्छा लगता है, प्यार है, तो हमें तो इसको सरवाइव करना ही है ना। चलिए, मैंने पौधों को लगा लिया। अब जो वो फंगिसाइड वाटर है, वही वाटर मैं इसमें दे देती हूँ। तब तक एक बार पानी देने से बहुत दिन तक पानी रहता है। जब भी सूख जाए ऊपर से आप पानी देते रहिए। और पौधे को लगाने के बाद, अब 16 नवंबर है आज, तो आप इसको बाहर ही, मैं तो बाहर ही रख रही हूँ, क्योंकि दिन के बाद थोड़ी सी गर्मी रहती है, उसके बाद शाम के बाद तो बहुत ठंड हो जाती है, तो बाहर ही रहेंगे।
और जब सूख जाए तो अभी तो कुछ खाद वाद नहीं देना, अभी ऐसे ही इसको छोड़ देते हैं जब तक इसके नए पत्ते नहीं निकलते। देखिए इसके नए पत्ते निकलना शुरू कर दिए थे। ये 3 दिसंबर है, तो नए पत्ते जब निकल रहे थे तो मैंने इसमें थोड़ी सी सीवीड ग्रैन्युल्स देना सही समझा, तो मैंने थोड़ी सी सीवीड ग्रैन्युल्स दी और कुछ नहीं। और ये जनवरी 2024 है, 5 जनवरी है। देखिए मेरे पौधे अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। ये वाला थोड़ा सा कमज़ोर है, फिर भी ये अच्छे से ग्रो कर रहा है, बहुत सारी पत्तियाँ आई हैं। ये बहुत हेल्दी है, इसमें 3 कलियाँ आ चुकी है। देख रहे हैं कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो मैं इसको हर हफ्ते खाद देती हूँ। मैं क्या खाद देती हूँ आप देख लीजिए। हफ्ते में एक बार थोड़ी सी इप्सम सॉल्ट, एकदम थोड़ी सी, क्योंकि मैं तो हर 7 दिन में एक बार देती हूँ, तो थोड़ी सी, इससे भी कम हो तो चलेगा। और कुछ दाने सीवीड ग्रैन्युल्स के। ये देखिए ये मेरा मिक्स फर्टिलाइज़र जो मैंने बनाया है, वही मिक्स फर्टिलाइज़र, ये 1 चम्मच करके पॉट के हिसाब से। ये तो पॉट छोटे पॉट हैं अभी, तो 1 चम्मच ही सही रहेगा हर हफ्ते में एक बार। आप चाहे तो तीनों दिन दे सकते हैं या एक ही दिन में तीनों दे सकते हैं। और हर दूसरे दिन मैं इमिडाक्लोप्रिड और फंगिसाइड दोनों को मिला के एक स्प्रे बना के रखी हूँ। मैं हर दूसरे दिन स्प्रे करती हूँ, क्योंकि मुझे कोई भी पेस्ट नहीं चाहिए, क्योंकि पौधे को वो लोग मार देते हैं। चलिए ऐसे ग्रो कीजिए, आपका भी गुलाब सही रहेगा।